हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग बाईबैक ऑफ शेयर्स का सम स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम बेसिक से एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे मैं नोटबुक बनाया ना मेरे लिए, वैसे आप लोग भी अपने एग्जाम में बना के रखो, कैसे तुमको काम आएगा। इधर लेफ्ट में क्या दिया, क्वेश्चन दिया। अब इधर राइट में क्या होने वाला है, सोल्यूशन, पूरा पैराग्राफ, फिर एंट्रीज, है ना। तो बाईबैक का मतलब क्या होता है बच्चा, जो कंपनी ने शेयर बेचा था, कंपनी उसको फिर से खरीद रहा है। जो कंपनी ने शेयर बेचा था, शेयर होल्डर से फिर से खरीदा, तो कितना शेयर बाईबैक करेगा वो अपने को करना है। तो फिर इसकी कंडीशन है, उसका फॉर्मेट है, एकदम प्यार मोहब्बत। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्या है, 25% ऑफ ओन फंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 25% ऑफ ओन फंड। उसमें दो पार्ट लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, पेड अप कैपिटल और सोर्स। पेड अप कैपिटल मतलब जमा किया पैसा। पेड अप कैपिटल मतलब क्या था दोस्त? जमा किया पैसा। तो पेड अप कैपिटल मतलब क्या आएगा? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, जो कंपनी का पैसा शेयर्स के थ्रू आता है, 3 लाख और 1 लाख। इधर आप लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर्स, आप लोग अपने अच्छी राइटिंग में लिख देना। इधर लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिख देंगे? प्रेफरेंस शेयर। जैसा है वैसा लिख देने का। कितना है? 3 लाख और 1 लाख। तो मैं क्या कर दिया था, 3 लाख लिख दिया। इधर कितना लिख दिया? 1 लाख। अगर इसका टोटल लिया तो कितना आ गया दोस्त? 4 लाख। ये हो गया पेड अप कैपिटल। सोर्स मतलब जमा पूंजी। सोर्स मतलब जमा पूंजी, मतलब जमा किया पैसा। तो ये सब जमा किया पैसा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। फ्री रिजर्व, तो पहले क्या लिखने का? जनरल रिजर्व लिखने का, फिर प्रॉफिट लॉस लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम। आप लोग फुल फॉर्म में लिख देना। जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख। इधर लिखा 1 लाख, इधर भी लिखा 1 लाख, इधर कितना लिखा? 1.5 लाख। अब इसको ऐड करेंगे, 2 3 3.5, कितना लाख हो गया? ये 3.5 लाख। ये क्या हो गया तुम्हारा? सोर्स। अब इसको ऐड करेंगे ना इन दोनों को, तो आपको टोटल ओन फंड मिलेगा। क्या मिलेगा? 7.5 लाख। ये टोटल मतलब कंपनी का खुद का पैसा है। अब ये 7.5 लाख का ना अपने को 25% बाहर निकालना है, कंडीशन है, ओके, फिक्स है। तो कितना आएगा? 187,500। ये हो गया तुम्हारा 25% ऑफ ओन फंड। इसको हम लोग ए नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? ए। क्या किया मैंने? इसका 25% बाहर डाल देने का। फिर हम लोग करेंगे मिनिमम ओन फंड। तो उसके लिए क्या करना है? टोटल ओन फंड माइनस 50% ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। टोटल ओन फंड मतलब होता है कि ये जो टोटल है ना 7.5 लाख, वो लेंगे 7.5 लाख, ओके, माइनस। अब इधर क्या करेंगे हम लोग? 50%। तो इधर लिखने का 50% इंटू क्या डालने का? इंटू लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या लेना है? लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब कर्जा होता है जो बड़ा कर्जा, डिबेंचर्स और बैंक लोन। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे ना, इधर देखो दो कर्जा दिया, एक डिबेंचर दिया और एक बैंक लोन। 5 लाख और 3 लाख, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 5 लाख डिबेंचर से और 3 लाख क्या है? लोन है। तो ये 7.5 लाख में से 50% को अभी नहीं छेड़ना है। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 लाख होगा ना। तब इधर क्या करेंगे? 7.5 लाख लिखेंगे। 8 लाख का आधा, 8 लाख का आधा कितना आएगा? 4 लाख। और इधर लिख देंगे बी, है ना। अभी क्या करें, जो भी आंसर आया वो मार बाहर डाल देंगे। मतलब 7.5 में से 4 लाख क्या करना है? माइनस करना है। तो ये 3.5 लाख तुम्हारा क्या हो जाएगा? मान लो मिनिमम ओन फंड, सिंपल। अब कैसे, कभी कभी सिर्फ अकेला दिया रहेगा बैंक लोन या डिबेंचर, तो वही लिखेंगे। दो दिया था, दोनों को क्लब कर देने का। तो पहले क्या किया? 25% ओन फंड निकाला। फिर क्या लिख किया अपन ने? मिनिमम ओन फंड, जो कर्जा है उसका आधा किया और टोटल फंड से माइनस किया। अभी थर्ड स्टेप है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। मतलब सिर्फ इक्विटी पे है ना, इक्विटी उसके ऊपर ही खेलना है। 3 लाख का 25%, कितना? 3 लाख का 25%। ये 3 लाख लेने आए, उसका कितना परसेंट लेना है? 25%। तो 3 लाख का 25% लेना है। तो 3 लाख का आधा 1.5 लाख, और 1.5 का आधा 75,000। ओके। अब ये जो 75,000 है ना, ये रुपीस है। उसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे। तो कंपनी क्या कर रहा है? बायबैक कर रहा है। तो बायबैक के लिए इधर ऑफर प्राइस दिया है 30 रुपया, मतलब एक शेयर कितने का खरीद रहा है? 30 का। बायबैक मतलब जो शेयर बेचा कंपनी फिर से खरीद रहा है, तो है ना। तो ये तो ऑफर प्राइस है। क्या है? फेस वैल्यू ये होता है भाई, ये फेस वैल्यू होता है, ये फेस वैल्यू। और प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 100। तो जो इक्विटी था ना 3 लाख, उसका 25% निकाला और उसको फेस वैल्यू से डिवाइड किया, तो 7,500 शेयर से आया। कितना शेयर से आया? अब ये 7,500 शेयर है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ऑफर प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि ऑफर प्राइस दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑफर प्राइस गिवन। कभी कभी ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा तो भी बता दूंगा। इधर ऑफर प्राइस गिवन है, कितना दिया है? 30। इधर लिख दिया 30। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को अमाउंट मिलेगा। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? कुछ अपना 30 से किया तो 225 आ गया, 2,25,000 आ गया। सिंपल। ये तुम्हारा ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी। अब क्या करना है? तीनों में क्या करना है? स्मॉलेस्ट उठाना है, छोटा। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, तो ये छोटा है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, कितना शेयर बायबैक होगा? तो लिस्ट ऑफ ए बी सी, मतलब तीनों में हमने छोटा उठाया। तो तीनों में छोटा कौन है भाई? 1,87,500। लिखेंगे 1,87,500।
डिवाइड किससे करेंगे, ऑफर प्राइस। तो ऑफर प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया था भाई, 30 रुपीज, इधर लिख देंगे 30। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक मिलेगा 1,87,500 डिवाइड बाय 30। तो कितना शेयर बायबैक हो रहा है मालूम है, 6250। मतलब कंपनी मार्केट से कितना शेयर खरीदेगा, 6250। तो फाइनल रिजल्ट क्या मालूम पड़ा, 6250 शेयर बायबैक हो रहा है और कितना ऑफर प्राइस है, 30। तो 10 का शेयर था और कंपनी 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है। कितना रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, 20। अब ये बेस पे अपने को एंट्री पास करना है, क्या पास करना है। इधर एक चीज और बोला है, इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस में बेचा, मतलब इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, 1.5 लाख का बेचा, तो एक एंट्री इसकी भी आएगी। तो ये वो एंट्री के लिए हम लोग जगह छोड़ देते हैं बाद में, पहले वो क्या करेंगे, बायबैक की एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री कैसे याद करेगा बच्चा, सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है क्या, पहले लिखेंगे ये बायबैक, क्या लिखेंगे, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ऑफ ए प्रीमियम देना है, क्या देना है, प्रीमियम। तो इधर लिखेंगे बाय बैक ऑफ शेयर्स, फिर प्रीमियम टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। समझा तो एक सेकंड, इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर आ रहा है ना अपने पास, और इस पे क्या लिखेंगे, प्रीमियम, क्या लिखेंगे, ऑन बायबैक, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। और कौन दे रहा शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर। ये पहली ड्यू की एंट्री है। दूसरी एंट्री सीआरआर की है, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। थर्ड प्रीमियम की एंट्री है, किसकी आएगी, ये दिख रहा है प्रीमियम डेबिट है ना, इसको क्रेडिट करेंगे, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और फोर्थ पेमेंट की एंट्री की क्या आएगी, पेमेंट बोले तो पैसा जा रहा है तो टू बैंक, क्या लिखेंगे, टू बैंक। फर्स्ट एंट्री क्यों ऐसा किया मालूम है क्या, क्योंकि अपने पास शेयर आ रहा है, उस पर प्रीमियम देना है, किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो कितना शेयर बायबैक हो रहा है, 6250, कितना शेयर बायबैक हो रहा है, और ऑफर प्राइस कितना था, 30। एक शेयर 10 का था, 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं शेयर होल्डर को, 30 रुपये देना है, 10 20 30 है ना। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 62,500, इससे किया तो 1,25,000, इसको किया तो 1,87,500, 1,87,500। तो ये हो गया तुम्हारा बायबैक की ड्यू की एंट्री। अब ये दिख रहा है 62,500, वो यहाँ लिखेंगे सीआरआर में, दिख रहा है 1,25,000, वो प्रीमियम में लिखेंगे, ओके। 1,87,000 पेमेंट में आएगा, किधर आएगा वो, पेमेंट। तो अब इसके लिए सीआरआर आएगा, इसके लिए प्रीमियम पे करना है, इसके लिए पेमेंट करना है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, कहाँ से, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपने को कितने का रिजर्व चाहिए था, 62,500, और जनरल रिजर्व में कितना, 1 लाख, मतलब बहुत पैसा है। तो जनरल रिजर्व हमने क्या किया, सीआरआर क्रिएट किया, इधर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना उठाया उधर से, 62,500, मतलब 1 लाख में से 62,500 गया, बाकी का बैलेंस बचा रहेगा बैलेंस शीट। तो बिंग सीआरआर क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व। प्रीमियम कितना देने का, 1,25,000, प्रीमियम कितना देने का, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना, 1.5 लाख। तो प्रीमियम को कहाँ से दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ से दिया, 1,25,000, ओके। अगर मान लो कम पड़ता, मान लो प्रीमियम 2 लाख देना रहता, तो 1.5 लाख प्रीमियम से ज़्यादा, 50,000 जनरल रिजर्व से ज़्यादा, ये भी सेटल हो गया। अभी पेमेंट किसको करने का, इक्विटी शेयर होल्डर को, कितना करने का, 1,87,500। तो ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे। अभी देखो क्रेडिट है ना, उसको डेबिट करना है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्या लिखेंगे, क्योंकि पैसा गया, तो कितना गया, 1,87,500। ये तुम्हारा ड्यू की एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उस पर प्रीमियम दे रहे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, सीआरआर क्रिएट किया जनरल रिजर्व से, प्रीमियम दिया सिक्योरिटी प्रीमियम से, पेमेंट किया इक्विटी शेयर होल्डर। अभी इधर क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, मार्केट प्राइस 1 लाख का 1.5 लाख में बेचा, तो 50,000 फायदा हो गया। अच्छा नोटिस करो, कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो पैसा आएगा, कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। बट फायदा हो गया ना इधर अपने को, तो प्रॉफिट एंड लॉस नीचे आएगा, क्योंकि अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट, क्या हो गया, कितने का इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख, बेचा कितने में, 1.5 लाख में, मतलब 1.5 लाख है ना, तो 50,000 क्या हो गया, फायदा। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्या लिखा, इधर क्या है, बीइंग शेयर, बीइंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग सीआरआर क्रेडिटेड, बीइंग प्रीमियम सेटल, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। ये तुम्हारी बायबैक की एंट्री है। तो 10 मिनट में अच्छा खासा सम सॉल्व कर लिया। ये वो वाला सम है जिसमें ऑफर प्राइस गिवन है, क्या है, तो इस तरह तुमको सम सॉल्व करना है, समझना, फॉर्मेट बनाना, 4 एंट्री याद करना, ओके। बाकी सब अच्छे से करा दे, अच्छे से देख लें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।